हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने खुद को पूरे तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया था और उसके बाद फिर हमें ये भी देखने के लिए मिला था कि इन्होंने स्नो गर्ल की जो स्पिरिट थी उसको किसी तरीके से एक बार फिर से रिबॉर्न करने के लिए उसकी स्पिरिट को रिजनरेट करने का फैसला कर लिया था और इसी के चक्कर में उनकी डेथ भी हो चुकी थी। हालांकि इसी के साथ इस एपिसोड के स्टार्ट कुछ फील हो रहा था उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर। तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक छोटा सा बेबी बोर्न हो रहा होता है। युहाओ की आई को देखते हैं जिसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही थी और उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर काफी हलचल नजर आ रही होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से काफी सारी लाइटनिंग निकल के जा रही होती है ऊपर की ओर को। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लाइटनिंग धीरे धीरे करके ऊपर को जाके एक काफी ज्यादा वो आपस में मिलने लग जाता है और जैसे ही वो आपस में मिलता है तो फिर वो धीरे धीरे करके एक फ्लावर को फॉर्म कर लेता है। वो फ्लावर अभी यहाँ पर पूरे तरीके से बंद था लेकिन धीरे धीरे करके उसके पेटल्स ओपन होते जा रहे होते हैं। हालांकि जैसे ही उसके पेटल्स ओपन हो रहे थे हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर से कुछ आइस फ्लावर टाइप नीचे को जाके गिर रहा होता है और साथ ही जो फॉर्मेशन थी वो भी धीरे धीरे करके बन रही होती है। बट ये प्रोसेस जो थी वो युहाओं के लिए थोड़ी दर्द से भरी होती है। युहाओं को यहाँ पर पेन फील हो रहा, पिंक कलर की एक बेबी गर्ल देखने के लिए मिलती है और जैसे ये फॉर्मेशन पूरे तरीके से कंप्लीट होती है अब वो जो न्यू बॉर्न बेबी था वो उसके अंदर से अपीयर हो जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन थी उसके अंदर जो फ्लावर बने हुए होते हैं उसके अंदर से हर एक बेबी बोर्न हो रहा था। धीरे धीरे करके काफी सारे बेबीज बोर्न हो जाते और वो सारे के सारे मिलके एक स्पिरिट पावर को फॉर्म कर रहे थे। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो नन्हे नन्हे बेबीज यहाँ पे चक्कर लगाने लग गए थे और अब धीरे धीरे करके एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। जिसके बाद वो स्मॉल पार्टिकल्स धीरे करके उसी लोटस से मिलती जा रही होती है जिसकी वजह से यहाँ पर लोटस के अंदर और भी काफी सारी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है। और इसी की वजह से यहाँ पर जैसे ही काफी सारी स्पिरिचुअल पावर्स आपस में गैदर होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बोल्ट टाइप शील्ड बनी हुई थी जो कि अब क्रैक होने लग गई थी। युहाओं को देखते हैं जो कि फिलहाल इन सारी ही चीजों को फील कर पा रहा था और अब धीरे धीरे करके उसकी थर्ड आई के अंदर से काफी सारी लाइटनिंग बाहर निकल के आने लग गई थी। तभी यहाँ पे एल्डर न्यू कहने लग जा धीरे करके अभी भी और भी काफी सारी स्पिरिचुअल पावर थी जो कि बाहर की तरफ को निकलना चाह रही होती और काफी तेजी के साथ बाहर निकल भी रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युवाओं को काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो गया था। वो काफी चिल्ला रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी आवाज जो थी वो काफी ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर आसपास फैल रही होती है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से भी सारी पावर बाहर की तरफ को जा रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ड्रॉप उसकी कॉन्शियसनेस सी के अंदर गिर जाता है और साथ ही यहाँ पे दिए हुए थे शेल के प्रकार के होते हैं और उन्हें यहाँ पर वो एक छोटी सी गर्ल देख रही होती है। वो काफी शरारती देखने में लग रही थी और जैसे ही वो छोटा सा शेल गिरा था तो वो उसके थ्रू आसपास देखने लग जाती है। पहले तो वो मटकते मटकते इधर उधर घूम रही थी लेकिन उसके बाद धीरे से करके शेल का एक पार्ट ले लेती है और वो उसे खाने भी लग गई थी। देखने में काफी क्यूट नजर आ रही थी। युहा अपने कॉन्शियसनेस सी के अंदर आ जाता है और देख रहा था उसी को, तो वो लिटिल गर्ल को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आया है। हालांकि वो धीरे धीरे करके उसी की तरफ को देखने लग गई थी। युहाओ उसे देख के कहता है कि स्नो गर्ल, क्या अभी भी तुम मुझे याद करती हो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन यहाँ पे लिटिल स्नो गर्ल जो होती है वो उसे देख के पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन है और वो ये सोचने लग जाती कि आखिर ये पर्सन कौन हो सकता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो सडनली एक आइडिया के साथ आती है, कहती कि पापा, आप मेरे पापा हो ना। और फिर तुरंत ही हम देखते हैं कि उसकी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाती है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। धीरे धीरे करके वो फ्लाई करने लग गई थी। उसके भाव से कह रहा होता है कि तो क्या सच में तुम एक सोल के रूप में बनने के बाद अब एक लिटिल बेबी बन चुकी हो? जिसके बाद वो तो यहाँ पे युवाओं को देखते ही तुरंत ही उससे चिपक जाती है। युवाओं भी उसे गले लगा के कंफर्ट फील करा रहा था लेकिन वो तो युवाओं के साथ और भी ज्यादा कंफर्ट फील कर रही थी और साथ ही उसकी तरफ को देखते हुए काफी ज्यादा क्यूटली उसे पापा बुलाती है। पापा सुनने के बाद तो युवा बिल्कुल पूरे तरीके से शर्माने लग गया था। वो एम्बेरस्ड भी हो जाता है और उसका फेस पूरे तरीके से रेड पड़ गया था। इवन के फेस की आती है लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अपनी बाहें फैला के कहती है कि पापा। जिसके बाद तो यहाँ पे जो दोनों एल्डर थे वो तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते और एल्डर टियान वो तुरंत ही आगे आते और वो कह रहे थे कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो अपने मुंह के सामने इतने खतरनाक और बड़े से आदमी को देखती है वो घबरा गई थी। साथ ही यहाँ पर न्यू तो पीछे ही खड़े थे लेकिन यहाँ पे जो टियान होते हैं वो तो उन्हें देख के डरी जाती है, कहती कि हे रब्बा ये क्या हो गया। और फिर तुरंत यहाँ पे एक शील्ड बना के उन्हें पीछे की तरफ को हटाने लग
लग जाती है। और बाहर जो डिसेबल्स होते हैं वो भी सोच रहे थे कि ना जाने सडनली क्या हो रहा है। उस रूम के अंदर जहाँ पर की लड़की मौजूद थी वहाँ पे चारों ही तरफ वो स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हो रही थी। तभी एल्डर न्यू उसको रोकते हैं और फिर उस लड़की को धीरे धीरे करके शांत भी करते हैं, जिसके बाद वो अभी भी डर रही थी और इधर आदर देख रही होती है, क्योंकि उसके लिए तो फिजिकल वर्ल्ड एकदम नया सा ही है। और फिर उसके बाद ही युहा के पीछे छुप जाती है और डरते हुए कह रही थी कि डैड वो बुरे लोग हैं, है ना। लेकिन तभी यहाँ पर इन दोनों की शक्ल देखने के बाद युहाव को तरस आ जाती है। बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को खत्म करते हुए एक बार फिर से युहाव के पीछे चिप गई थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने न्यू हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो कि वाकई हंसने लायक था। क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर जो तियान थी उनकी पूरी की पूरी बियर्ड, साथ ही उनकी हेयर और आईब्रोज सब कुछ फ्रीज कर दिया था इस लड़की ने। जिसके बाद तो वो यहाँ पे स्नीज करते हैं और उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था इस लड़की के ऊपर कि आखिर इतनी ज्यादा क्यूट होने के बाद इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही है। जिसके बाद वो ये भी पूछते हैं, लिटिल गर्ल आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम लो एक बार, तुम्हें क्या लगता है कि लड़की तुमसे प्यार करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि वाकई में तो क्या यही न्यू लाइफ है जो कि युहाओ तुमने क्रिएट की है। अब ये लिटिल गर्ल तो युहाओ के अराउंड ऐसे ही वंडर करने लग गई थी। जिसके बाद युहाओ कह रहा था कि हाँ बिल्कुल गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने इसको आइस गर्ल की सारी पावर को कंडेंस करके बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल उसकी गोद में आकर बैठ चुकी थी और फिर एक बार फिर से उसको देख रही होती है और फिर यहाँ पर युहा भी उसको प्यार करने लग गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर तियान जो थे वो उसकी तरफ को देख रहे होते हैं और कह रहे थे कि आखिर ये लड़की है क्या चीज। और साथ ही वो यहाँ पे तीनों के तीनों क्रिएचर के बारे में सोचने लग गए थे। उसके कुछ ज्यादा ही पास आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ वो उसे देख रहे थे। लेकिन एक बार फिर से वो घबरा जाती है और युहा से चिपक के अपने हाथ के इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उनकी बियर्ड एंड उनकी मुस्टैच को फ्रीज कर देती है। जिसके बाद एल्डर न्यू यहाँ पर हंस रहे होते हैं और युहा भी कह रहा था कि आखिर ये क्या कर रही है लड़की। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मुस्टैच तो क्या ये तुम्हारी सोल रिंग्स के साथ में अटैच हो चुकी है। तभी यहाँ पर वो जो लिटिल गर्ल थी वो तुरंत ही युहाओ के अराउंड वंडर करने लग गई थी और एक बार फिर से आसपास से काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर रही होती है। युहाओ को देखते हैं जिसके अराउंड यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन गई थी और लिटिल गर्ल काफी ज्यादा थक जाती है। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी और साथ ही कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हारे पास में इतनी स्पेस ही नहीं है कि मैं यहाँ पे सोल रिंग्स को एड कर सकूं। तभी युहाओ कह रहा था कि क्या भी तो मैंने अपने 15th लेवल की। लिटिल गर्ल यहाँ पर झूमने लग जाती है, वो चक्कर खाने लग गई थी और अपने सर को दे दे के मार रही थी और कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ये क्या होगा। जिसके बाद यहाँ पर एल्डर तियान कहने लग जाते हैं, तो क्या तुम्हारे पास में सेकंड मार्शल स्पिरिट नहीं है, उसका इस्तेमाल करो। तो युहाओ को देखता है जो कि तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। उसके अराउंड एक फॉर्मेशन बन गई थी। तभी ये लिटिल गर्ल तुरंत ही जब भी पाते हुए युहाओ के अंदर चली जाती और उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर जाके एंटर हो गई थी। एक बार फिर से एल्डर तियान काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, उन्हें से इसके साथ बिहेव कर रहे हैं। जैसे ही वो उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर आती है तो वो तुरंत ही यहाँ पे स्नो गर्ल के साथ में मिलके अब सोल रिंग्स को ऐड करने की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। हमें देखने के लिए मिलती है स्नो गर्ल जो कि यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही थी और साथ ही युवाओं की अब सोल रिंग्स ऐड होना स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों ही एल्डर्स युवाओं को देख रहे होते हैं और उसकी फिजिकल सिचुएशन को देख के लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर युवाओं की सोल रिंग्स की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही थी तभी यहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं रिंग भी ऐड हो गई थी और फिर फोर्थ सोल रिंग भी ऐड हो जाती है। जिसे देखने के बाद तो यहाँ पे एल्डर तियान कह रहे थे कि तो वाकई काफी ज्यादा अजीब है और साथ ही एल्डर न्यू भी कह रहे होते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन लिटिल गर्ल का अभी जादू बाकी था। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके फोर्थ सोल रिंग को भी ऐड करने लग जाती है, जहाँ पे ये लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसे उसका ब्रेक थ्रू होता है हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे पूरे तरीके से एक ऑरेंज फॉर्मेशन बन चुकी थी जो कि स्काई के अंदर जाके एल्डर तियान कह रहे होते हैं कि ये तो एक ऑरेंज सोल मास्टर है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने पहली बार किसी की ऑरेंज स्पिरिट देखी है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि हिस्ट्री में तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जिसके बाद युवाओं को देखते हैं जो कि आके खड़ा हो जाता है और साथ ही एल्डर न्यू भी कह रहे थे कि ये किड वाकई में कोई सिंपल किड नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और युवाओं की शक्ल को देख रहे थे। हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल एक बार फिर से आगे खड़ी हो जाती है तो एक बार फिर यहाँ पर एल्डर उसके फेस के सामने आ जाता है और कह रहे थे गई थी और एक बार फिर से उनकी मुस्टैच और बियर्ड को फ्रीज कर डालती है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लिटिल गर्ल के साथ में होने के बावजूद अब एल्डर न्यू कहने लग जाते हैं कि देखो युहाओ, ये तो रही बात है यार मजाक की, अब मुझे लगता है कि अब सीरियस वक्त आ चुका है, हमें इस लड़की की पावर को टेस्ट भी करना चाहिए और वो बाहर के मैदान में ही हो पाएगी।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत ही उनके पीछे चला जाता है और साथ ही एल्डर नियो भी वहां पे उसके पीछे पीछे जा रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्या तुम मुझे एक हक कर सकती हो, मुझे अपने ग्रैंडपा की तरह ही समझो। लेकिन लिटिल गर्ल तो उन्हें तुरंत ही फ्रीज कर देती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग बाहर की तरफ आ चुके थे, जहाँ पे माउंटेन में चारों ही तरफ स्नो ही स्नो होती है और ये लोग यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते हैं। जिसके बाद जैसे यहाँ पर एल्डर आ जाते हैं तो वो तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग गए थे, क्योंकि सबसे पहले एल्डर तियान ही उसको टेस्ट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे लिटिल गर्ल तुरंत ही फ्लाई करते हुए चली जा तुरंत ही आगे की तरफ को आ गई थी। तो फिर उसके पीछे पीछे यहाँ पर यू हाओ भी आ जाता है। तभी यहाँ पर टियान आगे खड़े हो गए थे और काफी कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे होते हैं कि वैसे तो मैं इस प्यारी सी लिटिल गर्ल को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक तुम लोग बस मुझे मेरी जगह से हिलाने में भी कामयाब हो जाओगे, मैं खुद ही हार एक्सेप्ट कर लूंगा और उसके बाद फ्यूचर के अंदर कभी भी तुम हमारे हाउतियान सेक्ट के अंदर आ सकते हो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर मैं इस लिटिल गर्ल को हक करूंगा, है ना लिटिल गर्ल, तुम ग्रेट लिटिल गर्ल। लेकिन वो तो यहाँ पर मुंह बनाने लग गई थी और यहाँ पर तुरंत ही अपने युहाओं के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे वाकई ग्रैंड पर टियान बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर युहाओ जो था वो कह रहा होता है कि देखो, मैं बड़ा हूं ना, तो सबसे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मेरे कमांड को फॉलो करो। लिटिल गर्ल के फेस की एक्सप्रेशन देख के नहीं लग रहा था कि उसे ये बात पसंद आई है, लेकिन अब युहाव ने कह ही दिया है तो वो उसकी बात मानने पे मजबूर थी। हम देखते हैं कि ग्रैंडपा तुरंत ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है और उनके बैली के अंदर एक पंच से हिट करता है। युहाओं ने की पंच जो मारा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग के पीछे पूरा स्टोन का स्टोन ही टूट के गिर गया था। लेकिन ग्रैंडपा तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ग्रैंडपा खड़े हुए थे तो फिर उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। युहाओ इस चीज को देख के थोड़ा शौक तो होता है, लेकिन अब वाला वो इस चीज को शो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वो भी ग्रैंडपा के सामने। तो फिर तुरंत ही एक बार फिर से पीछे को हट जाने पर जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा है। तभी हम देखते हैं कि युहाओ तुरंत ही अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन्स की हेल्प लेता है और हम देखते हैं कि वो किंग ओवर दी वर्ल्ड नाम की एक फिस्ट अटैक करता है ग्रैंडपा तियान के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जैसे वो इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड से अटैक उसने किया, तब भी हमें सरप्राइजिंगली देखने के लिए मिलता है कि कोई असर उनके ऊपर पड़ता ही नहीं है, एकदम ही ढीठ है ग्रैंडपा। एंड बाकी सारे डिसाइबल्स जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे वो ये नोटिस करते हैं कि वाकई यहाँ तो हड़। तभी एक डिसाइबल यहाँ पर आ जाता और कह रहा था कि माउंटेन के टॉप पे तुम सारे के सारे जल्दी चलो, यहाँ पे हमारे सेक्ट मास्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के साथ में, जल्दी चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वो वहां से भाग गया था। तो फिर बाकी सारे डिसाइबल भी इस इंटरेस्टिंग चीज को देखने के लिए भाग जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक एक करके सारे के सारे भागते हुए जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रैंडपा तो हिल ही नहीं रहे थे, तभी अपने युहाओं की हालत थोड़ी टाइट होती हुई नजर आ रही थी। यू निशान करने लग गए थे इन्हें और कह रहे होते हैं कि बस बस एक बार और ट्राई करो, थक गए हो क्या। जिसके बाद ग्रैंडपा न्यू को भी ये चीज काफी पसंद आ रही थी। तो हम देखते हैं कि अपना युहाओ तुरंत ही अब आगे बढ़ने लग गया था और कह रहा होता है कि मो लाओ ने मुझे जो स्किल दी थी, ऐसा लग रहा है कि अब इसे यूज करने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ पे उस स्किल को एक्टिवेट करता है, स्कॉर्पियन क्वीन की पावर का इस्तेमाल भी करता है, साथ ही अपनी गेज ऑफ सोल का इस्तेमाल करते हुए वो और भी ज्यादा पावर को समन कर लेता है, जिससे कि ढेर सारी पावर अब युहाओं के क्वीन की पावर को एक्टिवेट करते हुए यहाँ आ रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तुरंत ही ग्रैंड पर जो थे वो उसको रोक लेते हैं और साथ ही वो हंसते हुए भी नजर आ रहे थे। हालांकि उन्हें देखने में लग रहा होता है कि उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है इसको रोकने में भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे डिसाइबल्स जो कि पीछे की चट्टान पे खड़े हुए थे, उन्हें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इस जगह पे तो एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हो गया है, जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो चट्टान थी वो भी टूटने लग गई थी और आसपास काफी सा वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर टियान जो थे वो टियान तुरंत ही खड़े हो जाते हैं वापस अपनी पोजीशन में और एक बार फिर से युहा उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यू भी यहाँ पर देख रहे होते हैं कि शायद से कुछ भी नहीं हो पाएगा युहाओं का। और हम देखते हैं कि टियान भी ये कहते कि बस क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर युहाओं भी थक गया था और कह रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ पर इनको हिला भी नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपना बेस्ट ट्राई कर लिया है। जिसके बाद वो तुरंत ही यहाँ थी युहाओं कह रहा था कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी कमांड को फॉलो करूंगा। जिसके बाद लिटिल गर्ल खुश हो जाती है और दोनों ही एक बार फिर से फाइट बैक करने के मूड में आ चुके थे। तभी यहाँ पर टियान कहने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करके देख लो। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ तो तुरंत यहाँ पर इस बार अपनी सोल सी की पावर को एक्टिवेट करता है और हमें देखने के लिए
मिलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से ये लोग रेडी हो चुके थे। स्कॉर्पियन क्वीन भी वहां आ जाती है और साथ ही हम देखते हैं कि अपनी लिटिल गर्ल वो भी एक तरीके की फॉर्मेशन खुलता है कि स्कॉर्पियन क्वीन भी यहाँ पर पूरे तरीके से अटैक करने के लिए रेडी थी। लिटिल गर्ल यहाँ पर जैसे ही रेडी हो जाती है, उसने अपनी पूरी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था, तो फिर इस बार जाके वो अपनी फॉर्मेशन के थ्रू अटैक करने के लिए यू हाओ को कहती है। दोनों ही मिलकर यहाँ पे सप्रेसिंग पावर को इस्तेमाल करने वाले थे और जैसे जैसे यहाँ पे ढेर सारे क्रिस्टल्स अपीयर होते हैं आइस के, तभी यहाँ पर अब ये जो ग्रैंडपा तियान थे वो धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग जाते हैं। पहले तो उनका हाथ फ्रीज होता है, फिर उसके बाद पूरी बॉडी उनकी फ्रीज होने लग माल कर ली है। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि मेरी खुद की कल्टीवेशन भी और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके आसपास से और भी काफी सारी एनर्जी इकट्ठा हो रही थी आइस जेट की फॉर्म में, और धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस जगह पे जमा हो गई थी। इवन जो डिसेबल पीछे भी खड़े थे वो भी यहाँ पे फ्रीज हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे टोर्नेडो टाइप इस जगह पे आ रहा है, लेकिन तियान अभी भी अपनी जगह से हिलने के लिए रेडी ही कहाँ थे और वो कहने लग जाते हैं कि बच्चों तुमने अभी मेरे जैसे ही वो अपना एक कदम रखती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो पूरी की पूरी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाम अटैक करती है। ये डबल पाम अटैक वो कर देती है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। युहाव समझ गया था कि उसे क्या करना है और उसकी सारी की सारी पावर लेफ्ट हैंड के अंदर आ चुकी थी, जिसके बाद लिटिल गर्ल अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर से रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे टियान भी इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा, और न्यू भी खड़े हुए होते हैं यही देखने के लिए कि अब आगे, और जैसे यहाँ पे काफी तेजी के साथ वो आगे बढ़ रही थी तभी टियान को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा चिल्लाने लग गए थे। उनकी बॉडी के अंदर से फायर बाहर निकल रही होती है, लेकिन अब क्या ही फायदा है क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी ढेर सारी आइस क्रिस्टल्स आगे बढ़ने लग जाती हैं और ये पूरा का पूरा बैरियर क्रिएट करा गया था स्नो गर्ल के द्वारा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू समझ चुके थे कि लड़की कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाली है, तो वो तुरंत ही टियान को कहते हैं कि थोड़ा केयरफुल होके रहो। और साथ ही हम देखती जैसे ही यहाँ पे स्पिरिचुअल हैंड के अंदर वो पूरे तरीके से जकड़ लिए जाते हैं, इसी मोमेंट के ऊपर लिटिल गर्ल उस फिस्ट को क्लोज कर देती है। जिसके बाद तो यहाँ पे धीरे धीरे करके हर एक जगह से काफी सारे आइस क्रिस्टल निकल रहे थे और यहाँ पे टियान कह रहे होते हैं कि लिटिल गर्ल मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद वो अपनी फायर को रिलीज करने लग जाते हैं। हालांकि अभी ये शो खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही टियान पूरे तरीके से उस लिटिल गर्ल को हटाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो अटैक था वो भी खत्म हो गया। कहाँ हुआ था हमें देखने के लिए मिलता है कि चेन्स के थ्रू इस जगह पे एक सोड बंदी भी होती है। लिटिल गर्ल अपनी आइस का इस्तेमाल करते हुए उस सोड को आजाद कराने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही वो उसे आजाद करा लेती है तुरंत ही उसको समन भी करती है। युवाओं के हाथ में देखते हैं जहाँ पर धीरे धीरे करके एक सोड अपीयर हो रही थी। वो सोड एक आई सोड नजर आ रही थी, लेकिन धीरे से वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद एक रियल सोड आ चुकी थी। यू हाउस का इस्तेमाल करते हुए एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे कि यहाँ पे वॉइड के अंदर एक क्रैक बन जाते कि तो डाइची की काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है, और हम देखते हैं कि सोड आगे बढ़ रही होती है टियान की तरफ। कोई लिटिल गर्ल काफी ग्रेसफुली उसे आगे बढ़ा देती है, तो फिर यहाँ पर इससे फाइट बैक करने के लिए अब टियान इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि वो तुरंत ही अपनी बीस्ट वाली फॉर्म में आ जाते हैं। वो चिल्लाने लग गए थे और जैसे ही वो सोड आगे बढ़ती वो उनसे हिट हो गई थी। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं उसको रोकने की, लेकिन वो धीरे धीरे करके पीछे हटते जा रहे थे, लेकिन अभी भी लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे कि बीस्ट को भी अब पेन होना स्टार्ट हो गया था और वो उसे रोकने में असमर्थ नजर आ रहा था। लेकिन टियान को देख के लगता है कि उन्हें खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस तो है कि वो जरूर से कुछ कर लेंगे, और हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि बस लिटिल गर्ल खत्म हो गया तुम्हारा खेल। लेकिन अभी तो खेल स्टार्ट हुआ था। अब वो यहाँ पे अपने किक के थ्रू अटैक करने वाली थी। युहाओ का और उसका तो माइंड कनेक्शन ऑलरेडी है, तो युहाओ से रोक रहा होता है, कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करना, लेकिन इतनी ही देर में उसने किक के थ्रू और भी ज्यादा प्रेशर बना दिया होता है। और हम देख क्योंकि पूरे तरीके से ही यहाँ पर उनको बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक का सामना करना पड़ गया था। हालांकि कि लिटिल गर्ल वाकई में थोड़ी मर्सीफुल रही और उसने जो अटैक था सोड अटैक थोड़ा साइड में कर दिया था, जिससे कि वो फ्रीज हो जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लिटिल गर्ल काफी शान से युवाओं के शोल्डर पे आके बैठ चुकी थी। अब यहाँ पे ग्रैंडपा दिख रहे होते हैं कि पीछे वाली सारी पहाड़ियां काटी जा चुकी हैं और यहाँ पर उन पहाड़ियों को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से नुकसान भी हुआ है। और अगर ये अटैक गलती से भी उन्हें हिट हो जाता तो उनका क्या ही हो सकता था कि बच्ची वो हमारे एनिमी नहीं है, आखिर तुम क्यों उन्हें बार बार हर्ट करती हो। जिसके बाद वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा
नर्वस हो गई थी और यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए आजाद हो जाते और कह रहे थे कि तुमने मुझे हर्ट नहीं किया लिटिल गर्ल। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि अच्छा जी। यहाँ पे न्यू भी आ जाते हैं, कह रहे थे कि भाई थोड़ा हल्का ही हाथ रख ले। लेकिन वो यहाँ पर राजी कहाँ थे, लेकिन जैसे ही उनको ये फील होता है कि उनके चीक के ऊपर ये कट लग चुका है तो वो कह रहे थे कि हाँ मैं हारा नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लिटिल गर्ल यहाँ पे हंस रही होती है। इतने हर्ट थे तो युहाओं कह रहा था कि लड़की तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद उसे समझा देता और हम देखते हैं कि वापस से वो सोड जो स्नो गर्ल होती है वो कैरी कर लेती है। हालांकि इतनी सारी पावर यूज करने के बाद लिटिल गर्ल बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो चुकी थी। तो फिर यहाँ पर युहाओं कहता है कि अच्छा तो तुम थक चुकी हो, जिसके बाद वो कह रही थी कि हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे करके वो शोल्डर से फिसलते हुए युहाओं की गोद के अंदर आ जाती है। युहा भी काफी प्यार से उसको सहलाने लग जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि न्यू भी पास में आ गए थे और कह रहे थे कि चलो वापस चलते हैं, तभी हक करने दो। ये सोते हुए कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। और यहाँ पर न्यू कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है ज्ञान तुम्हें पिटने का काफी ज्यादा मजा पड़ चुका है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए